हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB 2018 पीजीटी मेल के पेपर का अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट, जो जनरल पेपर है, कॉमन होता है, उसके पार्ट 1 के हम 7 क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड सच दैट ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 32% आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस if a customer avail a 15% discount on the item instead of 12%, then what is the percentage of profit to the shopkeeper of that item? एक शॉपकीपर जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अप कर देता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज से और उसके ऊपर 12% डिस्काउंट देता है, तो उसे ओवरऑल 32% का प्रॉफिट होता है। अगर वो 12% की जगह पे 15% का डिस्काउंट देगा तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो मॉडल पेपर हमने 6 डिस्कस किया था, कि अगर 2 रेट की बात आती है तो 2 रेट का ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस निकालने का तरीका क्या होता है, रेट 1 प्लस रेट 2 प्लस रेट 1 इंटू रेट 2 अपॉन 100। अगर किसी चीज से कोई प्राइस अप हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है तो उसे प्लस, और अगर डिस्काउंट दे रहे हैं सपोज करो, या लॉस हो रहा है तो माइनस। तो ओवरऑल प्रॉफिट फर्स्ट सिचुएशन में आपको क्या दिया हुआ है, 32%। रेट 1 जो अप की गई है हमें नहीं पता, हमें डिस्काउंट की रेट पता है, वो क्या है 12%। डिस्काउंट है इसलिए हम रेट 2 को क्या लिखेंगे, -12 प्लस रेट 1 इंटू रेट 2 मीन्स -12 डिवाइडेड बाई 100। -12 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 4 3 जा 12 और 4 से कट किया 25। अब आपने रेट 1 और रेट 1 इसका क्या ले लेना है, एलसीएम, यानी कि R1 माइनस 3R1 अपॉन 25। एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेके ये आ जाएगा आपका 22/25, 22R1/25। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 22, यानी कि R1 आ गया आपका 50%, यानी कि मार्क प्राइस कितना अप किया था उसने, 50%। अब दूसरी सिचुएशन का ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, अगेन वही रेट 1, अब रेट 1 क्या है 50%, रेट 2 क्या हो गए 15%, 15 प्लस रेट 1 50%, रेट 2 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 100। 50 2 जा 100, 2 से इसे कट किया -7.5। 50 माइनस 15 माइनस 7.5 यू विल गेट 27.5, यानी कि आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं एक्स यूज किए बिना, और जितना हो सके उतने स्टेप इसमें से स्किप करने की कोशिश कीजिए। आपको समझाने की वजह से सारे स्टेप मुझे लिखने पड़ते हैं, अदरवाइज 3 या 4 स्टेप में मैं इसको सॉल्यूशन पूरा कर देती हूँ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ 2 नंबर इज 275, देयर HCF इज 25। If each of the 2 number between 100 and 150, then the sum of their reciprocal is। दो नंबरों का सम 275 है, अगर उनका HCF 25 है और दोनों के दोनों नंबर 100 और 160 के बीच के हैं, तो आपको उनके रेसिप्रोकल का सम बताना है। सी अगर HCF दिया होता है तो नंबर कैसे होते हैं, हम एज्यूम करते हैं 2 नंबर X एंड Y हैं और HCF के साथ उसको अटैच करते हैं, यानी कि नंबर का रेशो XY है, और एक्चुअल में नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, HCF दोनों के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर क्या हो गए, एक्चुअल में नंबर हो गए 25X एंड 25Y। आपको गिवन है दोनों का समेशन क्या है, दोनों का समेशन 275 है।
अब नंबर 100 और 160 के बीच में है, तो यहाँ से देखिए 25 4 जा 100, तो 100 के बीच में चलते हैं तो 5 पे लेते हैं, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125 हो गया। अगर एक नंबर 125 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 275 माइनस 125 मीन्स 150। दोनों का समेशन क्या रहा है, 275। और आप चेक कर सकते हो 6 जा होगा तो 150, ये होगा 125 अगेन 275, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है 275 आने की कि दोनों में से एक नंबर 125 है और दूसरा नंबर क्या है 150। श्योर हो गया ये। अब आपसे पूछा उनके रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 125 का 1/125, 150 का 1/50। एलसीएम लोगे 25 दोनों में कॉमन है, 25 5 जा 125, 25 6 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा 25 5 जा 125, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 6 + 5 11 और 6 5 जा 30, 30 इंटू 25 750। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। Moving on the next question, question number 3. 3 men and 2 women, 3 men and 2 women can complete a piece of task in 8 days. तो उनका 1 day का वर्क क्या हो जाएगा 1/8. 2 men and 3 women can can complete the same task in 10 days. यानी कि 2 men और 3 women का 1 day का टास्क क्या हो जाएगा 1/10. आपसे कह रहा है हाउ मेनी वुमेन वुड असिस्ट 8 men टू कंप्लीट द टास्क इन 2.5 days, यानी कि 2.5 days. कितने लेने हैं मैन, 8 men लेने हैं। कई बार सिचुएशन आपको ऐसी दी होती है कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, गिवन सिचुएशन से ही डायरेक्टली आंसर आता है। देखिए हमारे पास ऐसी इक्वेशन दोनों में से देखिए जिसे आप 8 men में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड वाली। कैसे 8 men में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, 4 से किया तो ये आ गया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 8 men और 12 वुमेन का 1 day का वर्क है 2/5। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, रेसिप्रोकल करते हैं 5/2। इसको चेक कर लो क्या ये आ रहा है आपका जो गिवन ऑप्शन है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 8 men और 12 वुमेन इस पर्टिकुलर वर्क को कितने दिन में खत्म करें 2.5। यही ये कह रहा था कि 8 men के साथ कितनी वुमेन को असाइन करें जिससे कि काम 2.5 में हो जाए। तो क्या आ गया आंसर आपका 12 वुमेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. If numerator of a fraction is increased by 2, suppose original fraction है x/y, numerator is increased by 2 and denominator is increased by 3, then the fraction becomes 7/9. If both the numerator and denominator decrease by 1, the fraction becomes 4/5, the difference between numerator and denominator. ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालें, डिफरेंस। क्लियर। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ पे भी जितना हो सके ओरली करिए। 9 को x से करोगे 9x और 7y उधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 9x माइनस 7y। देन 9 2 जा 18, 7 3 जा 21, 21 माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 9x minus 7y is equal to 3. Similarly, 5x minus 4y is equal to minus 4, 4 1 जा 4 और माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। जितना हो सके इसको ओरली करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप भी पॉसिबिलिटी लगती है कि हम एरर कर देंगे तो यू कैन राइट ईच एंड एवरी स्टेप। अब आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए और सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो चाहे आप वो लगा लें। 4y इज इक्वल टू 1,
सी इसको हम पहले करते हैं 5 से और इसको 9 से, तो क्या आ जाएगा 9 5 जा 45, 5 7 जा 35, 5 3 जा 50, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 एंड देन 9 1 जा 9। क्लियर है? उसके बाद साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया y और ये क्या आ गया आपका 6। y की वैल्यू 6 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 मीन्स 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/5। यानी कि फ्रैक्शन क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई आपकी 5/6। आपसे पूछा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस है? 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 7:9:12 sorry, and the expenditure are in the ratio of 8:9:15. If C saves 1/4 of his income, then the ratio of the saving of A to B. आपको कह रहा है ए बी सी का जो इनकम का रेशो है वो है 7:9:12। तो आपने इसे एज्यूम कर लिया इनकम क्या हो गया? रेशो 7x, 9x एंड 12x। ए बी सी के एक्सपेंडिचर का रेशो, ए बी सी के एक्सपेंडिचर का रेशो हो गया 8x, 9x एंड 15x। सॉरी, y ले लीजिए, 8y, 9y एंड 15y। आई एम रिपीटिंग, इनकम का रेशो 7:9:12 था तो उसको हमने 7x, 9x और 12y मान लिया। एक्सपेंडिचर का 8, 9, 15 था तो उसको हमने 8y, 9y एंड 15y एज्यूम कर लिया। अब सेविंग क्या कह रहा है? सेविंग हुई है ए की 1/4। इसका मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 3/4। सी का एक्सपेंडिचर और इनकम का जो वैल्यू है वो क्या है? इनकम का 3/4। आई एम रिपीटिंग, सी ने 1/4 सेव किया है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना किया? 3/4। अगर हम उसके इनकम, एक्सपेंडिचर और इनकम के रेशियो की बात करते हैं तो वो क्या आ गया? 3/4। और डेटा में, डेटा के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 12x, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना है? 15y और इनकम कितना है? 12x। यहाँ से एक रिलेशन निकाल देंगे हम, y अपॉन x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 12/15। 3 5 जा 15, 4 3 जा 12। क्लियर है? आई एम रिपीटिंग, क्या किया हमने? हमने एक रेशो निकाला, उस रेशो को हमने देखा कि भाई एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो क्या है? 3/4 है। ठीक है, कैसे देखा? ये सेविंग 1/4 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3/4। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशो है, जो फ्रैक्शन है, वो 3/4 है। सी का एक्सपेंडिचर है 15y, इनकम है सी का 12x, तो वैल्यू क्या आ गया? 12y अपॉन 12x इज इक्वल टू 3/4। क्लियर? अब यहाँ पे इसमें y अपॉन x को आपने सोल्व किया तो ये क्या आ गया आपका? 3/4 आपका था, 12 इधर डिवाइड करा था उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 15 मल्टीप्लाई करा था इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। क्लियर? यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 3 और x की वैल्यू क्या आ गई? 5। इसको पुट कर देते हैं हम वैल्यूज में। इनकम की अगर हम बात करें तो x क्या है? 5 है, 5 7 जा 35, देन 9 5 जा 45, 12 5 जा 60। एक्सपेंडिचर की बात करें, इस बेस पे निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 8 3 जा 24, देन 9 3 जा 27 एंड 15 5 जा 75। आई एम रिपीटिंग, हमने क्या किया? जहां पे इनकम में x था वहां पे x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू 5 है क्योंकि y अपॉन x क्या है हमारे पास? 3/5। यानी कि y 3 है और x क्या है? 5। इनकम में जहां पे x था वहां पे 5 वैल्यू पुट की और इनकम को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपेंडिचर में जहां पे y था सब जगह पे y की वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया।
हमें निकालना है ए और बी के सेविंग का रेशो। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग। 35 में से 24 लेस किया 11, 45 में से 20 लेस किया तो ये आ गया आपका 18, यानी कि आंसर क्या आ गया 11:18। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। When 34,294, 31,467, 26,841 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y. अगर इन तीनों नंबरों को किसी ग्रेटेस्ट नंबर x से डिवाइड किया जाता है तो तीनों को डिवाइड करके उस नंबर से आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? x एंड y की क्या वैल्यू होगी? इस तरह की सिचुएशन में अगर हम बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी एक नंबर से गिवन नंबर को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आता है तो उनका HCF क्या रहता है, सेम। यानी कि वहां से वो क्या है, उसका जो नंबर है यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या आएगा, HCF ऑफ द नंबर आफ्टर डिडक्टिंग रिमाइंडर। रिमाइंडर y है तो जो x है यानी कि जो नंबर है वो क्या होगा, HCF ऑफ 34294 माइनस y, 31467 माइनस y, 26841 माइनस y। इस टाइप से होता है, बट आपको इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि जब सॉल्यूशन करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाता है। आपको ध्यान रखना है अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होगा, HCF ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि तीनों नंबर के आपको HCF निकालना है, वो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब HCF कैसे निकालते हैं इस तरह की सिचुएशन में? HCF निकालने का तरीका क्या होता है, दो नंबरों का डिफरेंस, फर्स्ट टू नंबर का डिफरेंस और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस का HCF कैलकुलेट करते हैं। यानी कि HCF ऑफ 34294 माइनस 31467 एंड 31467 माइनस 26841। आई एम रिपीटिंग, अगर किसी सिचुएशन में एक नंबर अगर ग्रेटेस्ट नंबर गिवन नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर सेम आता है तो वो जो x नंबर है वो x नंबर क्या होता है, HCF ऑफ गिवन नंबर। क्लियर है इतना? अब लेस करके इनका निकालते हैं। HCF ऑफ गिवन नंबर कैसे निकालते हैं, दो जो गिवन नंबर है उनका डिफरेंस निकाल देते हैं, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड एंड सेकेंड माइनस थर्ड। इससे जो दो नंबर गेट होते हैं उनका क्या निकालते हैं हम, HCF। क्लियर है? तो सोल्व करते हैं, क्या आएगा ये आपका 14 माइनस 7 यानी कि 7 आ गया आपका। देन 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 4 8, 3 माइनस 1 2, 2827। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आ जाता है, 7 में से 1 लेस किया 6, 6 में से 4 लेस किया 2, 14 में से 8 लेस किया 6 एंड देन 10 में से 6 लेस किया तो क्या आ गया 4, 4626। आई होप इतना आपको समझ आ गया हो कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो जो x नंबर है वो गिवन नंबर का HCF होता है, तो उसमें इस तरह की तरीका अप्लाई होता है डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव में इसको इग्नोर करके हम ये कहते हैं कि HCF ऑफ द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड और सेकेंड माइनस थर्ड करके जो दो नंबर आते हैं उनका जो HCF होगा वो HCF क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर यानी कि x की वैल्यू। कैसे निकालते हैं HCF? अब देखिए नंबर बड़े अटपटे से हैं, तो अगर आप इसको इस तरह से निकालेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। अगर नंबर ऐसे हो जिसमें कॉमन जल्दी से सोचना मुश्किल हो तो उसका HCF निकालने का तरीका कौन सा बेटर होता है, डिवीजन वाला। कैसे करते हैं डिवीजन वाला, ग्रेटेस्ट नंबर को अंदर रखते हैं 4626 और छोटे वाले नंबर से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। 2827 1 जा
2827। 16 में से 7 लेस किया 9, 11, 9 to 11, देन 15 में से 8 लेस किया 7, 1799। देन अब अंदर क्या आ जाएगा आपका जिससे आपने डिवाइड किया था 2827। 1799 बन जा 1799। 2 पे तो जान ही रहा है ये। 17 में से 9 लेस किया 8, 11, 11 में से 9 लेस किया 2, 7 में से 7 गया 0, 1, देन जिससे डिवाइड किया था उसको इनसाइड राइट करेंगे। अगेन वंजा पे जा रहा है 1028। 9 में से 8 लेस किया 1, 9 में से 2 लेस किया 7, 7, देन 1028 1 पे जाएगा 771। 8 में से 1 लेस किया 7, 12 में से 7 लेस किया 5, 9 में से 7 लेस किया 2, 771। ये पूरा पूरा जा रहा है इससे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 2 जा 6 7। जिससे ये पूरा पूरा जाता है वो क्या हो जाता है HCF। फ्रेंड्स इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, आपको इस तरह से ही इसको करना पड़ेगा। HCF 257 आया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 257। y क्या है रिमाइंडर है, तो y निकालने के लिए जो 3 नंबर है कोई भी एक नंबर को 257 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द रिमाइंडर। सपोज मैंने लिया 26841 और इसको किससे डिवाइड किया है, जो मेरा x की वैल्यू आई है 257। वंजा पे जा रहा है 257। 8 में से 7 लेस किया 1, 6 में से 5 लेस किया 1 और ऊपर से 4 आ गया, नहीं जा रहा है 0 लगा के दूसरा नंबर भी लेके आ गई हूँ। अब ये इस पे जा रहा है पूरा पूरा, किस पे जा रहा है आपने देखना है। तो अब हम देखते हैं, तो 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 पे चला जाएगा ये आपका पूरा पूरा। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10। 11 में से 8 लेस किया 3, 3 में से 2 लेस किया 1, 1, यानी कि रिमाइंडर y की वैल्यू क्या आ गई 113, x की वैल्यू 257, तो x प्लस y क्या आ गया 257 प्लस 113 यानी कि 370। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था आपको, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसका कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है, उतना फास्ट कैलकुलेशन करनी है इफ यू वांट टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। पीजीटी में मैथ अच्छी खासी हार्ड आती है, इजी मैथ्स नहीं आती है। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Two buses A and B start at the same time from two stations towards each other. After crossing each other, A and B reach their destination after 6 hours 40 minutes and 3 hours 45 minutes respectively. If the speed of A is 64 km, then what is the speed of A? B की स्पीड 64 है। क्या क्वेश्चन है, A और B मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उनको पहुंचने में क्या टाइम लगता है, A को टाइम लगता है क्रॉस करने के बाद 6 hours 40 minutes और B को टाइम लगता है 3 hours 45 minutes। B की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है A की स्पीड क्या होगी। क्लियर। अभी सबसे पहले अब ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी कि दो चीजें, ट्रेन या कुछ भी है, बस है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, टूवर्ड्स ईच अदर हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और एक पॉइंट पे मेट होके फिर वो डेस्टिनेशन रीच करती हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसका शॉर्टकट होता है स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1। क्योंकि डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए डिस्टेंस को इसमें हम यूज ना करके क्या यूज करते हैं, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये माइंड में अपने सेट करके चलना है, अदरवाइज तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ से जो टाइम है उसको टाइम को प्रॉपरली कन्वर्ट कर लो। टाइम 1 6 hours 40 minutes,
40 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 40 मिनट्स को आवर से क्या कर दोगे, डिवाइड। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाय 60, सिंप्लीफाई किया आपने तो ये क्या आ गया, 6 3 जा 18, 18 बाय 18 प्लस 2 20, 20 बाय 3 आवर्स। सिमिलरली टाइम टू 3 आवर्स 45 मिनट, 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए उसे 60 से डिवाइड करोगे। 3 1 जा 3, ये 15 से डायरेक्टली काट दीजिए, 5 3 जा 15, 5 4 जा 60, ये कितना आ गया आपका, 4 3 जा 12 प्लस 3 15 बाई 4 आवर्स। स्पीड 1 हमें गिवन नहीं है, स्पीड 2 64, टाइम 1, आवर टाइम 1 इज 20, टाइम 2 इज 15 बाई 4 डिवाइडेड बाई टाइम 1 20 बाई 3। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 15 बाई 4 इंटू 3 बाई 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यहाँ से 2 के पेयर में से एक और 2 4 में से भी एक रूट से बाहर आ जाएगा। 64 इधर डिवाइड करा, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 3 जा 48, यानी कि आंसर क्या आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये था आज का 7 क्वेश्चन। अभी मैंने 7 क्वेश्चन ही लिए हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन एक साथ लेंगे, सारे क्वेश्चन ही टफ हैं तो वो समझ नहीं आएंगे और दूसरा लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 7 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।